अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इस रिज़ल्ट कार्ड में स्टूडेंट्स का ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में रिज़ल्ट कार्ड में स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज को प्रॉपर एक फार्मूला के मुताबिक हमने कैलकुलेट किया और आज हम ग्रेड फाइंड करेंगे। इसके लिए इस कॉलम का जो नेम है मुझे यहाँ पर ग्रेड लिखना है और ग्रेड कैलकुलेट करने से पहले 5 बुनियादी चीज़ें जो इस ग्रेड के मुतल्लिक हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है कि ग्रेटर दैन 80, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वैल्यू 80 से ज़्यादा है, मीन्स कि इसमें 80 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है। अगर ये हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इट मीन्स कि वैल्यू 80 से ज़्यादा भी है और 80 के इक्वल भी है। और इसी तरह लेस देन 80, इट मीन्स कि वैल्यू 80 से कम हो बट 80 के बराबर ना हो। और इसके बाद लेस देन इक्वल टू 80, इट मीन्स कि वैल्यू 80 से कम भी हो और 80 से 80 के बराबर भी हो। और लास्ट है इक्वल टू 80, इट मीन्स कि वैल्यू ना तो 80 से ज़्यादा हो ना 80 के से कम हो बट 80 के बराबर हो। ये 5 चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आपको ग्रेड कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अभी हम बाकायदा ग्रेड को कैलकुलेट करते हैं। ग्रेड कैलकुलेट करने से पहले या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको इक्वल की साइन लाजमी यहाँ पर इंसर्ट करना है। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज। ग्रेड हमेशा परसेंटेज पर कैलकुलेट होता है, तो फॉर्मूला ये है कि इज इक्वल टू इफ ये परसेंटेज अगर ज़्यादा हो और बराबर हो 80 के, कॉमा, इस कॉमा का मतलब है वैल्यू इफ ट्रू। अगर मेरी वैल्यू वाकई ही 80 से ज़्यादा है और 80 के बराबर है तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं उस बच्चे को ग्रेड A+ दूंगा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई। इसके बाद कॉमा, अभी इस कॉमा का मतलब ये है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू 80 से ज़्यादा या 80 के बराबर नहीं है, मीन्स के वैल्यू इससे कम है, तो फिर मुझे सेकंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना होगी। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये सेल मीन्स के अगर ये परसेंटेज ज़्यादा है बराबर है 70 के, कॉमा, मीन्स के अगर ऐसा है तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं उस बच्चे को A+ ग्रेड दूंगा। देन कॉमा, अगर वैल्यू 70 से ज़्यादा या बराबर नहीं है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज ज़्यादा है बराबर है 60 के, देन उस बच्चे को B ग्रेड दिया जाएगा। अगेन इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा मीन्स कि अगर ऐसा नहीं है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज ज़्यादा है बराबर हो 50 के, कॉमा, अगर ऐसा हो इन्वर्टेड कॉमा तो उस बच्चे को C ग्रेड दिया जाएगा। कॉमा, अगर ऐसा ना हो, इफ ब्रैकेट स्टार्ट ये सेल की वैल्यू मीन्स के अगर ये परसेंटेज बड़ी है बराबर है किसके, 40 के, कॉमा, मीन्स के अगर वाकई ही वो वैल्यू 40 से ज़्यादा और इसके बराबर हो तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं ग्रेड लिखूँगा D और अगेन इन्वर्टेड कॉमा। फिर कॉमा मीन्स कि अगर ऐसा ना हो, अगर वैल्यू 40 से ज़्यादा या इसके बराबर ना हो, फिर क्या होगा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट ये सेल की वैल्यू अभी 40 से ज़्यादा या बराबर हो तो D मिलेगा,
अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर ये वैल्यू लेस है या इक्वल है, मीन्स के लेस देन इक्वल टू 39, अगर वैल्यू 39 के बराबर है या 39 से कम है, कॉमा, मीन्स कि अगर वाकई ही ऐसा होता है तो इन्वर्टेड कॉमा FAIL, मैं उस बच्चे को फेल कर देता हूँ, देन इन्वर्टेड कॉमा। तो डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है ग्रेड मालूम करने का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसकी डेटाबेस में हम जितनी बार ब्रैकेट को ओपन करेंगे लास्ट में उतनी ही ब्रैकेट को क्लोज किया जाएगा। अभी यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स को ओपन किया है और मुझे लास्ट में इन 6 ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 इनमें 6 ब्रैकेट्स को क्लोज कर देता हूँ। अगेन इंटर प्रेस किया तो पहले स्टूडेंट का बी ग्रेड यहाँ पर आ चुका है। मज़ीद इस सेल को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करूँगा और ड्रैग करके तमाम स्टूडेंट्स ने जितने ग्रेड गेन किए हैं वो तमाम ग्रेड तमाम स्टूडेंट्स के यहाँ पर आ चुके हैं और इसको मैं सेंटर में ले आऊँगा और इसको बोल्ड कर दिया जाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान फार्मूला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ग्रेड कैलकुलेट करने का। अगर आपको हमारी इस लेक्चर की समझ आ गई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉम्पिटेंसी चाहते हैं, इस पूरे कोर्स को हासिल कर सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।